Hello students, welcome to the Vision Point Private Limited online training program. My name is Ritesh, I'm your English coach, and today I'm going to start the part 2 of determiners. Now, today's topic is demonstrative determiners. Demonstrative determiners है क्या? The demonstrative determiners in English language are इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा में डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स सिर्फ 4 होते हैं. दिस, दैट, दीज, दोस. द डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स दैट, इसका प्लूरल हो जाता है दोस, इज यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ प्रीसीडिंग साउंड. आगे बढ़ते हैं. दिस, दैट, दीज, दोस, इसका मतलब और आसान से समझते हैं. द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल सेंटेंसेस. अब जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोग के लिए दिया है जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इसका मतलब. एग्जाम्पल है, माई शॉर्ट्स आर बेटर दैन दोज ऑफ माई ब्रदर. मेरा जो शॉर्ट्स है वो मेरे भाई से बहुत अच्छा है. तो यहाँ पे जो दोस वर्ड यूज हुआ, दोस, THOSE, ये है डिटरमाइनर्स. राइट, मैं आपको फिर से बता दूं, दिस वन हमारा दोस्त डिटरमाइनर्स हुआ. और इसके पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया था दोस्त क्या है, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है. सेकंड देखिए, आर डिफेंस एकेडमीज आर बेटर दैन दोस्त ऑफ अफगानिस्तान. दोस्त ऑफ अफगानिस्तान. तो देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है और यहाँ पे IES लगा हुआ है. प्लूरल की बात हो रही है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया दोस्त. आगे बढ़ते हैं. द डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर दिस, और दिस का प्लूरल हो जाएगा दीज. दैट का प्लूरल हो गया दोस. दिस का प्लूरल हो गया दीज. दीज इज यूज टू रिफर टू अ पर्सन, पर्सन्स, थिंग्स नियर टू द स्पीकर. आप जब किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वो इंसान या इंसान से कई ज़्यादा लोग या कोई चीज़ या एक चीज़ से कोई ज़्यादा चीज़ अगर आपके पास में है, आसपास है, तो आप इस डिटरमाइनर का इस्तेमाल करेंगे. और आगे देखते हैं. दिस, दैट, दीज एंड दोस आर यूज बिफोर नाउन्स. नाउन्स के पहले भी इसका इस्तेमाल होता है. कैसे? इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है. जैसे कि दिस कार इज़ वेरी ब्यूटिफुल. आपने लगाया दिस, ये कार बहुत ही खूबसूरत है. तो कार आपके पास है, आप स्पीकर हैं, यू आर डिलीवरिंग दिस सेंटेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज क्वाइट नियर टू यू. वो आपके बहुत पास है तो आपने दिस लगाया. अदिति लिव्स इन दैट हाउस. अदिति उस घर में रहती है. दीज बुक्स आर योर्स. दिस का प्लूरल मैंने आपको दीस बताया था, तो यहाँ पे देखिए बुक्स की बात हो रही है, एस लगा हुआ है. डिस्ट्रीब्यूट दीस मैंगोज अमंग दोज चिल्ड्रेन. दीस प्लूरल, दोस प्लूरल, क्योंकि मैंगोज की बात हो रही है, एक आम से ज़्यादा, चीज़ का ज़्यादा. तो इसी तरीके से दिस, दैट, दीज, दोस का इस्तेमाल हमें करना है. आप अपने एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन रीड करते ही आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कहाँ पे दिस, कहाँ पे दैट, कहाँ पे दीज, कहाँ पे दोस्त लगेगा. अगर ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में आज बैठा लेंगे. आगे बढ़ता हूँ मैं. जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस दिस, दैट, दीज, दोस्त के बारे में जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए. जैसे कि दिस एंड दीज पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट विच आर नियर. मैंने आपको बताया जैसे कि दिस और दीस, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे बहुत करीब है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे. वाइल दैट और दोस्त, ये पॉइंट क्या करता है, थोड़ा डिस्टेंट, वो चीज़ हमसे दूर है, थोड़ा हमसे दूर है. तो दिस और दीस नियर, दैट एंड दोस्त डिस्टेंट. यही बस आपको माइंड में रखना है. और एक और चीज़, दिस और दैट आर यूज बिफोर सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन कोई एक नाउन. वाइल दिस एंड दोस, ये प्लूरल नाउन के पहले इस्तेमाल होता है. फिर से मैं आपको समझा दूं, दिस और दैट सिंगुलर नाउन के पहले, दीस और दोस प्लूरल नाउन के पहले. राइट, बहुत आसान है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए मैंने आप लोगों के लिए दिया है ध्यान से आपको समझाने के लिए. दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी आई हैव हैड. मतलब अभी तक मुझे जितनी कॉफ़ी मिली उसमें से सबसे बेस्ट है.
तो यहाँ पे दिस का इस्तेमाल हुआ, तो दिस सिंगुलर है कि प्लूरल है? दिस सिंगुलर है। उसके बाद दीज मैगजीन्स आर वेरी गुड, ये सारी मैगजीन्स बहुत अच्छी हैं। दीज का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मैगजीन्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन के पहले लग गया दिस और प्लूरल नाउन के पहले लग गया दीज, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स लाइक दैट, दैट का प्लूरल हो जाता है दोस, रिफर टू अ पर्सन, पर्सन थिंग फ्रॉम स्पीकर। और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, गेट दैट डॉग आउट ऑफ द हाउस, इस जो डॉग है इसको घर के बाहर, घर से दूर ले जाओ। तो मैंने आपको बताया था दैट जब भी दिमाग में आए, डिस्टेंट थोड़ी दूरी, थ्रू अवे दो शूज इन द गार्बेज, ये जूते गार्बेज कचड़े में फेंक दो, फिर से डिस्टेंट आ गया, राइट, थोड़ी दूरी आ गई। तो ये दोनों सेंटेंस में आपने देखा होगा दैट और दोस का जब इस्तेमाल हो रहा था तो ये स्पीकर के पास नहीं था, स्पीकर से दूर हो जा रहा था, इसीलिए इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोसेसिव डिटरमाइनर्स। पोसेसिव डिटरमाइनर्स, अब जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहन रखी, ये मेरी है, मैंने ये वॉच लगाई हुई है, ये मेरी अपनी है, मैं अपनी कार से आया हूँ, मेरे पास अपना पेन है, तो ये इन सब चीज़ों की ओनरशिप, इनका मालिकाना हक मेरा है। तो इनके लिए मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करूँगा वो सारे शब्द आते हैं पोसेसिव डिटरमाइनर्स में। The possessive determiners in English language are, English language में possessive determiners को कहा जाता है my, your, our, his, her, its, their, etc. और भी वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। These are possessive forms of pronouns, ये प्रोनाउन का पोसेसिव फॉर्म होता है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, उसमें जब आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो प्रोनाउन में एक आता है फॉर्म पोसेसिव। पोसेसिव में माय, आर, यू, योर्स, हर सब आता है। तो यहाँ पर वही है। एंड दे आर यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के पहले इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट क्या करता है? रिलेशनशिप या पोजेशन, मतलब जो मैंने आपको आसान भाषा में बताया था, मालिकाना हक। अब इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली ये जो पोसेसिव डिटरमाइनर्स हैं इनका इस्तेमाल क्या होता है। जैसे कि माय मदर इज़ अ टीचर, मेरी माँ एक टीचर है। किसकी माँ? मेरी माँ। माय मैंने यूँ बोला। आवर स्कूल हैज़ 50 रूम्स, मेरे स्कूल में 50 कमरे हैं। मतलब किसके स्कूल में? मेरे, OUR। योर फादर इज कॉलिंग यू, तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे हैं। किसके? तुम्हारे, योर। हिज बैग कंटेन्स मैनी ऑब्जेक्ट्स, उसके बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं। किसके? उसके। कौन? हिज। हर बुक्स लाई स्कैटर्ड इन द रूम, उसकी किताबें रूम में फैली हुई हैं। किसकी? उसकी, हर, पोसेसिव डिटरमाइनर। देयर हाउस इज डबल स्टोरीड, उनका घर डबल स्टोरी का है। किनका? उनका, THEIR, पोसेसिव डिटरमाइनर्स। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर इंसान को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। वंस इज पोसेसिव डिटरमाइनर्स। तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली पोसेसिव डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल होता क्या है। इन सारे सेंटेंसेस में वो ओनरशिप बता रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं, पोजेशन बता रहे हैं, राइट। आगे और ध्यान से समझते हैं इसको। अब नेक्स्ट मेरा इसी में आता है डेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर्स, जैसे कि नंबर, जैसे कि नंबर 1, 2, 3 और बहुत सारे। अब ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। दिस इंडिकेट अ डेफिनेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या पर्सन, किसी चीज़ या किसी इंसान का डेफिनेट नंबर बताने। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द बेगर इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, वो जो भिखारी है वो एक आँख का अंधा है। कितनी आँख का? एक आँख का। इसलिए 1 क्या हुआ? डेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर। शी हैज़ 2 डॉटर, उसकी कितनी बेटियां हैं? उसकी 2 बेटियां हैं। तो TWO क्या शो कर रहा है? डेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर। एक्सक्यूज मी। 5 बॉयज आर सिटिंग ऑन दैट बेंच, उस बेंच पे कितने लोग बच्चे लड़के बैठे हैं? 5।
तो देखिए आपको हर सेंटेंस में नंबर दिखाई जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर। और ध्यान से समझते हैं इसको। अब जैसे कि ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं हमारे, ऑर्डिनल नंबर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके पहले मैंने लिखा था यहाँ पे 1 2 3, मगर ऑर्डिनल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा। ये क्या रिफर करते हैं, पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ सीरीज। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल में देखिए, द गर्ल इन द थर्ड रो इज माई कजिन। मतलब इतनी सारी लड़कियों में वो जो थर्ड रो में जो लड़की बैठी है वो मेरी बहन है। पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ सीरीज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो यहाँ पे जो थर्ड वर्ड था वो क्या था, ऑर्डिनल नंबर था। ये भी डेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर हुआ। एक और देखिए, द मैन इन द फर्स्ट रूम इज आवर वार्डन। वो आदमी जो पहले कमरे में जो रहता है वो कौन है, हमारा वार्डन है। कौन से रूम में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं, फर्स्ट, राइट। ये हमारा ऑर्डिनल हो गया। अब और एक इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स हम लोग जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं एग्जाम्स में, वो है सम, एनी और नो। इन्हें हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट नंबरल डिटरमाइनर्स। मतलब ये हमको इसके पहले 1 पता था, इसके पहले हमको फर्स्ट पता था, राइट, बट यहाँ पे हमें कुछ नहीं मालूम। क्यों, क्योंकि ये इनडेफिनिट है। अब इसको और ध्यान से समझते हैं। The indefinite adjective sum is generally used in affirmative sentences. Affirmative का दूसरा नाम होता है positive sentences with uncountable and plural countable. Uncountable जिसे हम गिन नहीं सकते, और plural countable जिनको हम गिना जा सकता है, वो नाउन के पहले इसका इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि ये रूल्स मैंने आपको, जो ये रूल ऊपर वाला है, इसको समझने के लिए इन 2 सेंटेंसेस को आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे कि देर इज सम प्रूफ दैट ही इज गलती, कुछ तो प्रूफ हमारे पास है कि वो दोषी है, तो सम, कुछ। आई हैव सम गुड आइडियाज ऑन द प्रोजेक्ट, इस आइडिया के लिए मेरे पास कुछ अच्छे आइडियाज हैं। तो जो सम है ये इनडेफिनिट है, इसकी एग्जैक्टली क्वांटिटी और इसका नंबर हमें नहीं मालूम है, राइट। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन अ क्वेश्चन वेर येस इज एक्सपेक्टेड एन आंसर। ये कहीं क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हम रिटर्न में सिर्फ हाँ सुनना चाहते हों, राइट। और बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब और देखिए, सम इज जनरली यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस लाइक पॉजिटिव सेंटेंस, मैं आपको बता चुका हूँ। नो एंड एनी आर यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब सम का इस्तेमाल तो सिर्फ पॉजिटिव जगह हो रहा है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हो रहा है, मगर नो और एनी जो है इसका इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हो रहा है। अगर आपने सेंटेंसेस पढ़े हों या आगे मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, तो सेंटेंसेस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस लाइक पॉजिटिव, राइट, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक में हम हाँ कहते हैं, एक में ना कहते हैं, एक में हम सवाल पूछते हैं। तो जो सम है वो सिर्फ पॉजिटिव में इस्तेमाल किया जाता है, नो और एनी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हैं जिसमें आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं। देयर इज़ नो पोस्ट ऑफिस इन दिस कॉलोनी। इस कॉलोनी में कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं है, मतलब नेगेटिव। आई हैव नो फ्रेंड्स इन अ क्लास। मेरी क्लास में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, नेगेटिव। वी हैव इन्वाइटेड सम टेलीविजन एंकर्स टू द शो। हमने अपने शो में कुछ टेलीविजन एंकर्स को इन्वाइट किया है, मतलब अगर मैंने 50 को किया है तो 10 तो आएंगे ही, पॉजिटिव। देयर इज स्टिल सम मिल्क इन द जग। मतलब जग में दूध अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा तो है, पॉजिटिव। देयर इज नॉट एनी शुगर इन द पॉट। पॉट में बिल्कुल भी चीनी नहीं है, नेगेटिव। हैव यू एनी बुक्स ऑन वेस्टर्न म्यूजिक। क्या वेस्टर्न म्यूजिक के ऊपर तुम्हारे पास कोई किताब है? हाँ भी हो सकती है, ना भी हो सकती है, नेगेटिव। या इसे आप यहां पर ये वाला सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। अब एनी, अब इसको हम लोग सिर्फ एनी का मतलब अगर समझे तो क्या है, इट इज यूज इन क्वेश्चंस
when you want to ask whether something exists or not। इस शब्द का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है कि कोई वो चीज़ है या नहीं है। It is also used in negative sentences where we want to say that something does not exist। और इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है जहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल में आपको साफ साफ समझ में आएगा ये रूल हमको क्या बताना चाह रहा है। आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं चाहिए। मतलब एनी आपने क्यों लगाया? क्योंकि एनी का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? नेगेटिव सेंटेंस में हो रहा है। डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर, क्या तुम्हारे पास कोई एडवाइस है या नहीं है? आपने इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल किया, राइट। अब आगे देखिए एक और इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस बिफोर प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन इट रिफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ समथिंग विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ये प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज़ की क्वांटिटी या तो है या तो नहीं है। मतलब हम उसमें श्योर नहीं हैं, शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। इसको और ध्यान से समझने के लिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे सम। सम में बी यूज इन क्वेश्चंस इंडिकेटिंग रिक्वेस्ट और इन्विटेशन। सम का इस्तेमाल और कहाँ हम लोग कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल या तो हम रिक्वेस्ट या तो इन्विटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब देखिए विल यू हैव सम टी, क्या तुम थोड़ी चाय लोगे? ये क्या है? रिक्वेस्ट है कि इन्विटेशन है? ये रिक्वेस्ट है। विल यू स्पेंड सम डेज विद अस, क्या तो हमारे साथ कुछ दिन आप इनवाइट कर रहे हैं। वॉन्ट यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास क्या मेरे कोई टाइम नहीं है? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डिडंट आई लेंड यू सम मनी येस्टरडे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट और इन्विटेशन कहीं भी हो तो आप कौन से डिटरमाइनर का यूज़ करेंगे? आप सम का यूज़ करेंगे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एनी पे। एनी इज यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू मेक एन इंक्वायरी। ये मतलब इंट्रोगेटिव, सवाल पूछने के लिए पूछा जाता है, हम उस बारे में कुछ पता करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इज़ देयर एनी न्यूज़, आप क्या पता करना चाहते हैं? आप एक खबर पता करना चाहते हैं, क्या कोई खबर है? तो यहाँ पे आपने यूज़ किया एनी। हैज़ द पोस्टमैन ब्रॉट एनी लेटर्स फॉर मी, क्या डाकिया कोई भी लेटर मेरे लिए लेके आया? आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं? लेटर्स के बारे में पूछना चाहते हैं। डिडंट यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द जनरल स्टोर, क्या तुमने जनरल स्टोर से कुछ भी खरीदा? कहाँ से? जनरल स्टोर से। एनीथिंग आपने क्यों लगाया? क्योंकि आप पूछना, आप पता करना चाहते हैं कि तुमने कुछ खरीदा या नहीं खरीदा। तो यहाँ पर देखिए हर जगह एनी का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? एनी एक इंट्रोगेटिव में भी इस्तेमाल होता है, किस लिए? टू मेक एन इंक्वायरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है और इसे कभी नहीं भूलना है। ये सारी चीज़ों को आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, वी यूज़ एनी आफ्टर हार्डली, बेयरली और स्कार्सली, एडवर्ब्स विथ नेगेटिव मीनिंग। अब ये जो एडवर्ब जिनका मतलब नेगेटिव मीनिंग होता है, वहाँ पर जैसे कि हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, इसके हम लोग बात क्या इस्तेमाल करते हैं? एनी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, ही हैज़ हार्डली एनी मनी ऑन हिम, उसके बाद शायद ही पैसा हो। हार्डली के बाद आपने क्या लगाया? एनी। देयर इज हार्डली एनी शुगर इन द हाउस, शायद ही घर में चीनी हो, आपने लगाया हार्डली। शी हैज़ बेयरली एनी ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके बाद शायद ही कोई ब्यूटीफुल ड्रेस हो। बेयरली के बाद आपने एनी लगाया। ही हैज़ स्कार्सली एनी फ्रेंड इन दिस न्यू सिटी, शायद ही इसके नए शहर में सब कोई दोस्त हो। स्कार्सली के बाद आपने क्या लगाया? एनी। तो मतलब हार्डली, बेयरली, स्कार्सली जो कि एडवर्ब जिनका नेगेटिव मतलब होता है, उसके बाद हम लोग एनी का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन केस देर इज सम डाउट वी यूज एनी, अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है, आप क्लियर नहीं हैं, तो भी आप एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्रेस दिस बटन, अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है आप ये बटन दबा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है, मतलब आपको कोई डाउट है। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी डोंट हेजिटेट टू सीक माई हेल्प, अगर तुमको कोई भी परेशानी हो तो बिल्कुल झिझकना मत मुझसे मदद के मांगने के लिए।
तो एनी का इस्तेमाल क्यों किया। अब इन दोनों सेंटेंस में आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि आप बेसिकली उसका डाउट क्लियर कर रहे हैं। देखिए पहले सेंटेंस में आपने डाउट कैसे क्लियर किया, अगर तुम्हें किसी चीज़ की मदद चाहिए तो ये बटन दबा देना, मतलब डाउट में मत रहना। अगर तुम्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो तो मुझसे मदद मांगने के लिए झिझकना मत। तो यहाँ पे दोनों वर्ड यूज़ क्या हुआ, एनी का इस्तेमाल हुआ, राइट। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब सम जो है ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ जब इस्तेमाल किया जाता है तो क्या इंडिकेट करता है, एन अननोन और इनडेफिनिट नंबर, मतलब हमें इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम होता। वाइल विथ एन अनकाउंटेबल नाउन सम मीन्स एन इनडेफिनिट क्वांटिटी, और जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है तो इनडेफिनिट क्वांटिटी हो जाता है। देखिए समझने वाली बात है, अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ हो रहा है तो ये इनडेफिनिट नंबर हुआ, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो रहा है तो ये इनडेफिनिट क्वांटिटी हुआ। फिर से मैं आपको समझाऊं, काउंटेबल प्लूरल नाउन इनडेफिनिट नंबर, अनकाउंटेबल नाउन इनडेफिनिट क्वांटिटी। अब इन 4 सेंटेंस को अगर आप समझ गए तो ये रूल जो यहाँ पे लिखा है ये आपको समझ में आ जाएगा। सम बॉयज वर हर्ट इन द बस एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट में कुछ लड़के का इंजर्ड हुए, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नंबर बताया जा रहा है, राइट। सम पर्सन्स ऑलवेज स्पीक इल ऑफ अदर्स, कुछ लोग हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही बोलते हैं, सब नंबर बताया जा रहा है। आई बॉट अ नोटबुक एंड सम पेपर, मैंने किताब तो ले आया और कुछ पेपर भी लेके आया हूँ, तो कुछ पेपर, तो पेपर की क्या बताया जा रहा है, क्वांटिटी बताई जा रही है। ही वॉन्ट्स अ पेन एंड सम इंक, उसको पेन चाहिए और कुछ इंक चाहिए, तो क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। तो ऊपर के दो जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन और इनडेफिनिट नंबर हैं, मतलब नंबर कितने हैं एग्जैक्टली इन दोनों में हमें नहीं मालूम। अब नेक्स्ट के दो में आप देख रहे होंगे अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन नहीं सकते, और वो इनडेफिनिट क्वांटिटी है, मतलब कितनी क्वांटिटी है हमें नहीं मालूम, तो हमने क्या यूज़ किया, सम। तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस पढ़ना है और समझना है ये इनडेफिनिट नंबर है कि इनडेफिनिट क्वांटिटी है, और इसके पहले क्या यूज़ करेंगे आप, सम यूज़ करेंगे। सो आज का पार्ट 2 मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पार्ट 3 में पूरे डिटरमाइनर्स को कंप्लीट करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन काइंडली कॉन्टैक्ट अस, दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज़ अ वेबसाइट, इफ़ यू हैव एनी डाउट you can call me anytime. That's all about my for today's lecture. Thank you very much.